हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? बिल्कुल। प्रतिष्ठा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा है घातांक और करंडी और वो तो पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने के साथ-साथ आपको एक-एक टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि सिखाते हैं, एक-एक पॉइंट बताते हैं, कौन कैसे कहाँ से हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी और क्लासेस चल रही है, रीज़निंग की चल रही है, भारतीय राज्य व्यवस्था की चल रही है, अंग्रेजी की भी अभी चलेगी, हिंदी की भी चलेगी। जो बच्चे एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लाभ उठाएँ, फ्री में पढ़ें और लोगों को लाभान्वित भी करें। कि देश में एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो देश तरक्की करेगा और विश्व पटल पे हम सबसे आगे रहेंगे हर एक चीज़ों में। तो कोऑपरेशन करें, कोऑपरेट करें एक लोग दूसरे लोगों को। तो आप देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे लिखा है, घातांक और करणी का है। तो आपको करणी पढ़ा रहे हैं, घातांक बहुत चीज़ें बता दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। x की वैल्यू क्या होगी? आप यहाँ से देखिए लिखा है करणी में 320 माइनस एक्स बराबर करणी में 21 प्लस करणी में 16। तो ये और ये यहाँ से इसको काट दीजिए, कट गया। आप ही बोलते दोनों पक्षों को वर्ग करने पे काहे वर्ग करेंगे, काट देंगे तो क्या होगा 320 माइनस एक्स बराबर ये बाहर आएगा 4 आएगा 21 4 25 हो जाएगा। 21 4 25 हो जाएगा ना, ये बाहर देखिए 4 आ जाएगा इससे, ये रूट हटेगा 21 में 4 जोड़ेंगे आपको क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको वैल्यू फाइंड करना है कि कौन किसका मान क्या होगा। तो ये देखिए x उधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो 320 माइनस 25 बराबर x। घटा लीजिए तो 295 बराबर x की वैल्यू कितना होगी 295। 295 ऑप्शन नंबर बी है। इसमें आपने क्या किया दोस्तों, एक बात समझने का प्रयास करिए कि सबके ऊपर घात बराबर था, मतलब रूट में घात थी, अंडर रूट 320 माइनस एक था, ये अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 16 था, ये हट गया। घात घात को हमने बराबर था काट दिया, तो क्या बचा 320 माइनस एक्स बराबर 25, तो 320 माइनस 25 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर 295 हो गया। हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सामने लिख गया। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, पहले क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िए। लिखा है करणी में हल करें, पहले लिखा है इसको हल करें आप। करणी में 14.44 भागे 3.61 गुणे 32.46 भागे 3.61 गुणे अंडर रूट 14.44 भागे अंडर रूट 3.61 गुणे 32.49 भागे 3.61। तो इसमें देखिए उसी संख्या को रिपीट किया गया है। इसमें पहले हम बोर्ड मास का जो रूल है, अभी आप बोर्ड मास पढ़ेंगे, ये बोर्ड मास का आप नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? बोर्ड मास जब आप पढ़ेंगे तो बोर्ड मास देखिए पढ़ेंगे तो बी से ब्रैकेट आप मतलब का गुणा होते इन दोनों को छोड़ दीजिए। डी से डिवीजन हो गया, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन हो गया। डी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। तो पहले डिवीजन आता है, पहले हम भाग देंगे। किसमें किसको भाग देना है? 14.44 में 3.61 से भाग देना। देखिए कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 14.44 भागे कितना है 3.61, यही भाग देना आपको। कितना भागे है 3.61 है। अब देखिए 4 बार इससे कट जाएगा, एक चौक के 4, 4 से 24 की 4 करी 2, 4 3 12 2 14। ये क्या आ गया 14.44 आ गया। इसका मतलब ये 4 बार इससे कट जाएगा, ये 4 हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं, एक तो हो गया, एक है 32.49 भागे 3.61, तो 32.49 भागे 3.61 ये है। 3.61 भाग देना। देखिए ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप यहाँ से देखिए हम अगर इसमें 9 से गुणा कर दें नीचे वाले से, तो क्या हो जाएगा 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 छक 54 की 4 हो जाएगा, बचा क्या 5, 9 तीस 27 5 32, तो 32.49 आ गया। इसका मतलब ये 9 बार इससे चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम इसमें इससे भाग देंगे तो 9 टाइम जाएगा, इसमें भाग देंगे तब भी 9 टाइम जाएगा, यहाँ 4 टाइम, सॉरी ये 4 टाइम जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 4 टाइम जाएगा, इसमें इससे भाग देंगे तो 4 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये 9 टाइम, सॉरी यहाँ 9 टाइम्स जाएगा। तो आप देखिए इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 हो जाएगा इंटू अंडर रूट 9 हो जाएगा
इंटू अंडर रूट 4 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 9 हो जाएगा। अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 4, ये हो गया। इतना बात आपको समझ में आई? तो आप देखिए अगर बाहर निकालिएगा तो ये आपका क्या आएगा, 2 आएगा, ये इसका क्या आएगा, 3 आएगा, ये क्या आएगा, 2 आएगा, ये क्या आएगा, 3 आएगा। 3 दूनी 6, त्रिक 18, दूनी 36, ये 36 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। अब दोस्तों सवाल ये है कि जो आप कर रहे हैं सही गलत है, इसको ओरल भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन मिल गया, ये देखने में भी लग गया, भाग दे के यहाँ आपको दिखा दिया गया कैसे भाग देते हैं। जब आपको ओरल इक्वेशन करना होगा तो आप कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ 14.44 है, 3.61 से भाग देना, 4 बार जाएगा तो अंडर रूट 4 मतलब बाहर 2। 32.49 में 3.61 से भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 9 बार जाएगा, अंडर रूट 9 आएगा तो बाहर का आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम वैल्यू देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखें तो हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 6 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर बाहर निकालेंगे 2 आएगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर बाहर निकालेंगे तो भी 2 आएगा, सॉरी 9 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 छः के 36 होता है, 36 आपको उत्तर मिल जाएगा। बस अर्थ है कि आपको समझने की सवाल है कि आप कैसे समझते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपके समझदारी के लेवल ठीक है, बढ़िया से आप समझ सकते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आसान है। इसमें देखिए टोटली वर्गमूल का खेल है, कि संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाले उसी से आगे सॉल्व किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चले, चलिए आप कह रहे हैं तो हम आगे चल ही देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमने लगा दिया यहाँ से, ये पूरा है, इसका क्वेश्चन ये है, आपको यहाँ लिख भी दे रहे हैं। क्वेश्चन टोटल ये है 1031 माइनस अंडर रूट 61 माइनस अंडर रूट 138 प्लस अंडर रूट 36। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ऊपर ये ब्रैकेट की वजह से मैंने इसको लिख दिया। आप ये देखिए अंदर रूट 36 है तो बाहर 6 आएगा, 36 में 138 है, अब ये 6 आएगा, 6 जोड़ लीजिए कितना हो गया, 144 हो गया। कितना हो गया, 144। यहाँ आ गया 144, तो बाहर आएगा कितना हो गया, 12। अब 61 में से आपको 12 घटाना है, ये ना, 61 में से आप 12 घटाएंगे, इधर क्या है 1031। 61 में से आप 12 घटाएंगे तो 61 में से 12 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। 61 में 12 घटाएंगे ये 49 मिल जाएगा। अंडर रूट 49 7 होता है तो यहाँ आ गया 7, तो क्या हो गया 1031 माइनस 7। ठीक है, 1031 माइनस 7 हो गया, तो ये क्या हो गया 1024। 1024 हो गया, 1024 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 एक ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। तो आप देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को आप ओरल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको गुणा भाग आना चाहिए ना। अगर हम यही देखें, ये अंडर रूट 36 है, बाहर निकलेगा 6, 36 138 है, 6 बाहर निकले 6, 138 में 6 जोड़ेंगे 144 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 144 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 144 हो गया, बाहर आएगा क्या 12, कितना आएगा 12, तो 61 माइनस 12 हो गया। 61 में से 12 घटाएंगे आएगा 49, यहाँ क्या आ जाएगी 49, यहाँ आ गया 49, ये 49। 49 को अगर बाहर निकालेंगे 7 आ जाएगा, तो 10 से 31 माइनस 7 कर लेंगे अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा 10 से 24 हो जाएगा। 10 से 24 हो जाएगा, 10 से 24 कितना होता है, ये 32 का वर्गमूल होता है 10 से 24, ये होता है ना, अंडर रूट ले जाएंगे तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन को ओरल आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से ओरल कर सकते हैं, बशर्ते आपको गुणा भाग तेज होना चाहिए। बार बार आपको बोला जा रहा है तो गुणा भाग तेज करिए, इसका इंपॉर्टेंस है, कंपटीशन पास करने के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके स्क्रीन बोर्ड पे, लिखा है अंडर रूट होल ऑफ अंडर रूट अपन अंडर रूट होल ऑफ अंडर रूट, पूरा अंडर रूट है, अंडर रूट 4489 माइनस अंडर रूट 47 के स्क्वायर
प्लस 392, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो यहाँ से आपको एक चीज ये देख लेना है, 4489, ये 44 है, 89 है, ये किस संख्या का वर्ग है ये देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा बना लीजिए। अब ये बताइए किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 9 आता है। तो आप बोलेंगे जी 3 और 7 के, तो 3 और 7 हमने लिख लिया। ये देखिए एक जोड़ा हो गया, ये 44 है। 44 को आपको ये देखना है कि किसके वर्ग के नजदीक है। तो ये 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में आता है। 7 का वर्ग 49 होगा, 6 के वर्ग 36 होगा। आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका 44 है किसके नजदीक है, तो आप बोलेंगे 49 के नजदीक है, 36 से काफी दूर है। 4 इधर जाएंगे, फिर 4 उधर जाएंगे, 8 होगा, इधर 5, तो बड़ी संख्या आएगी। तो ये 67 का वर्ग आ गया। 67 का वर्ग क्या मिल गया आपको, 4489, ये 67 का आपको वर्ग मिल गया। 67 का वर्ग मिल गया आपको। 67 का क्या मिल गया आपको, 67 का वर्ग मिल गया। 67 का वर्ग मिल गया ना। तो आप देखिए 67 का वर्ग मिल गया यहाँ से, तो आपका ये 67 हो गया। अब देखिए अब दूसरा देखना है कि हमारा 47 का वर्ग क्या होगा, 47 का वर्ग क्या होगा, हमें ये देखना है। हमें ये देखना है कि आपका 47 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो हम 47 का भी वर्ग देख लेते हैं क्या होगा। ये आप देखिए, ये 67 का वर्ग है, तो लिख देंगे वहां पे, ये 67 का 67 का स्क्वायर है। ये क्या है, 67 का स्क्वायर है। ठीक है, 67 का स्क्वायर है, इसलिए हम वहां लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये है 47, 47, 47 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 47 का स्क्वायर क्या होगा, इसको हमको आपको देखना है। तो आप देखिए निकालने का तरीका, 7 से 49 की 9 होता है, 7 चौक 28 दूनी 56, 28 दूनी कितना हो गया 56, 4 60 की 0 हो गया, कैरी 6 हो गई, 4 चौके 16, 16 से 22, 22 0 9 आ गया। इसमें 392 जोड़ दे, 392 जोड़ दिया, 9 2 11 की 1 हो गया, 9 1 10 की 0 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 25 26 0 1। अब आप इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट का अंडर रूट है कितना, पहला 67, 67 के स्क्वायर माइनस, ये अंडर रूट में है और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 26 0 1, मतलब ये 51 का स्क्वायर है, ये 51 की स्क्वायर, ये दोनों बाहर निकल जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ देखिए 67 माइनस 51, ये आ जाएगा रूट में, क्योंकि ये रूट है ऑलरेडी, दोनों रूट ये हट जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट 16, 16, अंडर रूट क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 16 मिल जाएगा। तो बाहर क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और वैसे भी बहुत अच्छा है। तो ये आप देखिए यहाँ से, ये जो आप लिखे हैं इसका वर्ग क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा। आप देखिए ये जो संख्या है हमारा 4489, ये 67 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 67 का वर्ग है। इसको निकाल के बता दिया गया कि 67 का वर्ग है, तो इसको 67 के स्क्वायर निकाल दिया गया। 47 का जो स्क्वायर निकाला गया तो 2209 आया, इसमें 392 जोड़ दिया गया तो 2601 आ गया। 2601 51 के स्क्वायर होता है, आप जानते ही हैं, आपको बताया जा चुका है। तो आपको लिख लिया गया यहाँ पे 67 के स्क्वायर माइनस 51 के स्क्वायर, चूंकि अंडर रूट में है तो स्क्वायर है, इसके लिए अंडर रूट हट जाएगा, तो 67 माइनस 51 घटाएंगे अंडर रूट 16 मिल जाएगा। 16 क्या आ जाएगी, 16 की 4 आ जाएगी। 16 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहां से, ये है अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट
208 अपान अंडर रूट 117, ये है, कितना है ना। तो आप देखिए 13 चौका 52, तो 13 गुणे 4 अंडर रूट हो गया, प्लस 13 गुणे 16 हो गया, 13 में 16 गुणा करेंगे 208 हो जाएगा, 13 नवा 117, 13 गुणे 9 हो गया। देखिए इसको यहीं से काट सकते हैं, इस 13 13, इस 13 को 13 से काट सकते हैं, लेकिन एक लाइन और लिख लीजिएगा आप, अंडर रूट 13 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 13 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 16 अपान अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 9, ये बचा। कितना बचा, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके आप बताइए कितना होगा। सॉल्व करिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 13 से 13 आपकी कैंसिल हो गई, ये बाहर ऊपर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 अपान 3, दैट मीन 6/3 बराबर 2। 6/3 किसकी वैल्यू होगी, 2 की वैल्यू आ गई, तो ये 6/3 बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आप देख लीजिए यहाँ से क्या किया गया है इसमें, देखिए 117 है, तो 13 चौका 52 और 13 एक कम 13 और 13 छक 78, 13 गुणे 16 ये हो जाएगा 208 बराबर आप लिख सकते हैं 13 गुणे 16, इतना लिख सकते हैं, इतना हो गया। तो आप देखिए ये हो गया, तो अंडर रूट 13 गुणे 4 ये निकल गया, ये कट गया। आप काट पीट के कॉमन या तो यही काट दीजिए या तो कॉमन लेके काट दीजिए, 4 2 6, 6/3, 6 में 3 का भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ये देखिए ये है, ये यहाँ ले जाएंगे तो आपको 8 मिलेगा, 8 में 81 जोड़ेंगे, 8 में 73 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, ये जोड़ लेंगे तो 81 हो जाएगा। ये बाहर आ गया 9 आ गया, 55 में 9 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 64, यहाँ ये 64 आ गया, 64 को बाहर निकाले तो 8 हो गया, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15 25 हो गया, 25 हो गया ना, बाहर निकालेंगे क्या मिल जाएगा 5, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 हो गया, तो अंडर रूट 25 रहेगा तो बाहर क्या आ जाएगा 5, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5, क्या सही हो जाएगा 5 सही हो जाएगा। तो आपको देखिए ये चीज बताने की जरूरत है, आप समझने की, यहाँ से देखिए एक एक लाइन बात समझिए, ये 64 है, बाहर निकालेंगे 8 आएगा कि नहीं आएगा, अंडर रूट 64 को अगर बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा, तो 8 यहाँ से निकल गया, 73 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 73 प्लस 8 यही करेंगे तो 81 हो गया, कितना हो गया 81, 81 की इस रूट से बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा 9, तो यहाँ 9 हो गया, तो 55 में 9 जोड़ लीजिए, आप क्या करेंगे 55 गुणे 55 प्लस 9, तो कितना हो गया 55 प्लस 9 बच्चों, 55 प्लस 9 कितना हो गया 64, 9 5 14, यहाँ पे क्या आ गया आपका 55 प्लस 9 64, ये 64 आ गया, अंडर रूट 64 बाहर 8 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, जब 8 आएगा तो 17 प्लस 8, 17 प्लस 8 कितना हो गया 17 प्लस 8 हो गया आपका 25, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 यहाँ आ गया, तो ये बाहर निकालेंगे 5 आएगा, इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो 20 प्लस 5 25 हो गया, तो क्या मिला अंडर रूट 25 मिल गया आपको, तो बाहर क्या हो गया 5 हो गया, 5 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसके पहले दो घातांक क्वेश्चन है, घातांक आपको बताया जा चुका है, करड़ी बताई जा रही है, तो मिक्स नहीं करेंगे। ये 81 है, ये बाहर आ गया 9 आ गया, तो अब क्या हो गया ये अंडर रूट 49 हो गया, 49 अंडर रूट हो गया, ये बाहर आएगा तो 7 आएगा, तो 93 प्लस 7
यहाँ प्लस 7 आ जाएगा, 7 जोड़े 93 7 कितना हो गया 100 हो गया। तो बाहर आएगा कितना 10 हो जाएगा। तो 71 प्लस 10 81 का अंडर रूट 81 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। 9 हो गया, 9 7 16 तो अंडर रूट 9 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा आपका 16 अंडर रूट। वैल्यू कितना हो जाएगी 4। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से समझने का प्रयास करिए। अब बड़ी विधिवत आराम से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए एकदम आराम से समझिएगा। ये देखिए ये 81 है, ये बाहर निकलेगा 9, 40 में 9 जोड़ेंगे कितना 49, 49 को बाहर निकालेंगे रूट में है तो 7 मिलेगा। 93 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया 100, 100 अंडर रूट 100 है तो बाहर निकालेंगे 10 मिलेगा। 71 में 10 जोड़ेंगे क्या हो गया 81, 81 को आप बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा आपको 81 को जब आप बाहर निकालेंगे 81 है, इसको बाहर 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 तो अंडर रूट 16 क्या हो गया, अंडर रूट 16 क्या हो गया, जो अंडर रूट 16 है आपका वो कितना हो गया, अंडर रूट 16 हो गया, बाहर निकलेगा 4, तो 4 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, पुनः दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।